पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम। हमारे जीवन में ज्ञान का, शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे दूर दूर तक जाते हैं, भारत से भारत के बाहर भी चले जाते हैं और भारत में भी अन्य अन्य स्थानों पर, अपने निवास स्थान से दूर के स्थान पर भी चले जा सकते होंगे। अर्थात ज्ञान के प्रति कितनी जागरूकता समाज में है और यह ज्ञान के प्रति रुझान है, उसका ही एक प्रभाव हो सकता है कि कितने शिक्षित लोग आज मिलते हैं। पढ़े लिखे पुरुषों में भी मिलते हैं, महिलाओं में भी कई अच्छी पढ़ी लिखी मिल सकती है। तो यह शिक्षा जो है वह ज्ञान का विकास कराती है। आज कितने विद्यालय हैं, जगह जगह विद्यालय मिलते हैं, गांवों में भी विद्यालय मिलते हैं और महाविद्यालय भी कई जगह मिलते हैं और कहीं कहीं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज भी मिलती हैं। ये सब ज्ञान के स्थान हैं। यहाँ विद्यार्थी जाते हैं, शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक जो भी ये जो पढ़ाने वाले हैं वे ज्ञान प्रदान करने वाले, विद्यार्थी ज्ञान का आदान करने वाले होते हैं। तो यह एक अच्छा उपक्रम है शिक्षा का। इसके साथ साथ यानी शिक्षा संस्कार युक्त हो, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार भी आए, अहिंसा का संस्कार, नैतिकता का संस्कार, ईमानदारी का संस्कार, नशा मुक्त रहने का संस्कार, ड्रग्स आदि चीज़ों से जो अहितकर हों बचने का रुझान और एक संयम की चेतना, ये अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों में आने चाहिए। एक ओर ज्ञान, दूसरी ओर अच्छे संस्कार। ज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है तो संस्कार एक प्रकार की सौरभ है, मानो सुगंध है। हमारे जीवन में यह ज्ञान की लाइट, नॉलेज, ज्ञान की लाइट, प्रकाश भी चाहिए और एक सुगंध, अच्छे संस्कारों की सुगंध भी होनी चाहिए। अगर विद्यार्थियों में ज्ञान और संस्कार दोनों बहुत अच्छे रूप में आ जाएं तो वे विद्यार्थी अपनी आत्मा को भी अच्छा बनाने वाले हो सकते हैं, परिवार के लिए भी वे उपयोगी हो सकते हैं, समाज के लिए लाभदायी हो सकते हैं और कोई कोई बच्चा आगे जाकर राष्ट्र की विशेष सेवा करने वाला भी हो सकता है।
आखिर जितने भी बड़े आदमी ये दुनिया में हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े राजनीति में लोग हुए हैं, धार्मिक जगत में हुए हैं, तो वे बड़े हैं तो पहले तो कभी बच्चे भी रहे होंगे, बच्चे फिर वे बड़े बन गए, अच्छे बच्चे होते हैं और आगे भी वे अच्छे रहते हैं। तो इसका मतलब समाज का, देश का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। तो शिक्षक जो ज्ञान देने वाले हैं, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्तित्वों का निर्माण करना। व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि जन्म हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसका व्यक्तित्व का निर्माण, अच्छा व्यक्ति वह योग्य व्यक्ति बने, इसके लिए प्रयास करना। तो शिक्षक तो एक प्रकार के निर्माता होते हैं। तो उन पर बड़ी एक जिम्मेवारी है भविष्य की, कि भविष्य की जो यह पौध है उसको अच्छे ढंग से विकसित करना। तो शिक्षक जो एक निर्माता हैं, उनका स्वयं का ज्ञान भी अच्छा हो और उनके स्वयं के जीवन में संस्कार अच्छे हों, तो उन शिक्षकों के संस्कारों का, शिक्षकों के ज्ञान का भी बच्चों पर एक सहज रूप में भी, शिक्षक के अच्छे संस्कार हैं, अच्छा व्यवहार है, तो बच्चों पर उसका सहज एक प्रभाव पड़ सकता है। कई चीज़ें किताबों से सिखाई जाती है, बोलकर भी बताई जाती है, तो कोई कोई चीज़ आदमी अपने व्यवहार से, अपने जीवन से भी मानो दूसरों को दे सकता है। उसका जीवन उसका संदेश बन जाता है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो यह ज्ञान और आचार कह दें, संस्कार कह दें, इन दोनों का विकास विद्यार्थियों में होता है। तो विद्यार्थी श्रुत संपन्न, शील संपन्न, यानी ज्ञान संपन्न और संस्कार संपन्न व्यक्तित्व वाले बन सकते हैं। एक राजा था, राजा के 3 राजकुमार थे। तो राजा ने एक दिन सोचा कि अब मुझे उम्र आ रही है, 70 के निकट आ गया हूँ, तो मुझे राज्य की भावी व्यवस्था कर देनी चाहिए, यानी अपना युवराज, उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। तो राजा के एक गुरु थे, धर्म गुरु, सन्यासी थे। तो राजा उनके पास गया, बोला गुरुदेव, आज एक विशेष आदेश लेने के लिए आया हूँ, थोड़ी एकांत में बात करनी है। बाबा ने और लोगों को दूर कर दिया था, ऐसे भी राजा आया तो लोग दूर हो गए थे, फिर भी थोड़े बहुत थे, उनको भी दूर कर दिया। राजा बैठा था, इधर गुरुजी, बाबा सन्यासी जी बैठे थे, कमरे में और कोई नहीं था। तो राजा बोला गुरुदेव, अब आगे के लिए क्या आदेश है? मैं 70 के निकट आ गया हूँ, अब राज्य की भावी व्यवस्था कब कर देनी चाहिए और किसको युवराज बनाना चाहिए? बाबा बोले कि ठीक है, अब जल्दी ही तुमको निर्णय करना चाहिए, किसको बनाना? तुम्हारे राजकुमार हैं, उन्हीं में से किसी को बनाना चाहिए। बोला गुरुदेव, राजकुमारों में तो बनाना, पर 3 है राजकुमार, 3 में से किसको बनाऊं? सबसे बड़े वाले कोई बनाऊं या और कोई ध्यान दूं?
तो सन्यासी बोला कि बड़ा है इसलिए बनाना कोई जरूरी नहीं है, जो योग्य हो उसको बनाओ। ऐसे तो तुम अपने पुत्रों को जानते ही होंगे, एक और मेरी ओर से परीक्षा ले लो। सन्यासी ने सारी बात राजा को समझा दी। अब राजा सन्यासी को नमस्कार करके अपने महल में आ गया। शाम को तीनों राजकुमारों को राजा ने बुलाया और कहा कि एक एक रुपया तीनों को दे रहा हूं, और करीब 12 घंटों का समय है। कल सवेरे मैं तुम तीनों के महलों में आऊँगा, और ये 1 रुपया मैंने जो दिया है, उस 1 रुपये से आने वाली सामग्री से तुम अपने अपने महल को भरने का प्रयास करो। कल सुबह मुझे अपने अपने महल भरे हुए मिलने चाहिए, यह मेरी अपेक्षा है। जाओ बोले, इस काम में लग जाओ। तीनों ने 1-1 रुपया ले लिया और अपने अपने महल में चले गए। समय तय किया राजा ने, 7 से 8 के बीच तीनों के तुम्हारे पास पास में महल है, मेरे महल के भी पास में ही हैं, तो मैं 7 से 8 के बीच तीनों के महल में आऊँगा। अगले दिन सुबह राजा चला, सबसे पहले बड़े वाले बेटे के महल में गया तो देखा वो बेटा तो सोया हुआ था, उठा ही नहीं था। राजा बोला, रे उठा नहीं है क्या? देख 7 पार का समय हो गया है ना। तब आंखें खोली। राजा ने कहा, रे वो महल भर दिया कि महल का भरने का काम कर दिया? बोला, क्या महल भरना, 1 रुपये से कोई महल भरा जा सकता है क्या? आप फालतू बात करते हो, आपको दिमाग ठीक नहीं आपका। बना 1 रुपये से महल भरने की बात आपने कही भी कैसे? सोया सोया ही जवाब दे दिया। राजा ने कहा, ठीक है तुम सबो आराम करो, कोई बात नहीं। राजा आगे बढ़ा और पास में जो लोग चल रहे थे उन्होंने कहा कि जो बड़े राजकुमार हैं वे तो कल रात में जुआ खेल रहे थे, इस 1 रुपये को जुए में लगा दिया था, सोचा था ज़्यादा रुपये हो जाएंगे तो कोई अच्छी सामग्री खरीदूंगा, तो इनका रुपया तो जुए में गया। राजा वापिस आया बड़े भाई बड़े बेटे के महल में, पूछा, रे 1 रुपये का तुमने क्या किया? बोला, पिताजी मैंने तो जुए में लगा दिया, सोचा ज़्यादा रुपये आएंगे तो काम चलेगा, महल भरूंगा, 1 से तो क्या होगा, तो 1 रुपया भी गया जुए में। अब राजा दूसरे राजकुमार के महल में गया तो वह देखा कि वहाँ महल में घास फूस यूँ कमरों में हॉल में घास फूस भरा पड़ा था। छोटे वाले बेटे से राजा ने पूछा, रे महल को इस तरह भरा है क्या? कि हाँ पिताजी, और तो 1 रुपये से क्या चीज़ आ सकती है, यो पास में घास पड़ी थी, मैंने कुछ मजदूरों से कहा ये घास मेरे यहाँ भर दो, 1 रुपया तुमको दे दूंगा। तो उन 2-3 को 1 रुपया दे दिया, वो आपस में बांट लिया होगा उन्होंने, घास फूस यहाँ भर दी। राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा आगे बढ़ा, तीसरे राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार के महल में गया तो बेटा सामने आया, रिसीव किया राजा को और एकदम बहुत सम्मान के साथ हाथ का सारा देकर 2-4 सीढ़ियाँ थी उन पर से राजा को ले गया। पहले तो बिठाया कि थोड़ा पिताश्री कुर्सी पर विश्राम कर लो, आप थोड़ी थकान आ गई हो, बाद में आप अवलोकन करना। राजा कुर्सी पर बैठ गया, थोड़ा जो भी शिकंजी आदि जो भी पिलाया राजा ने पी लिया। और अब देखते हैं तो छोटे राजकुमार के एक एक कमरे में राजा गया, हॉल में गया, किचन में गया, सब जगह मोमबत्तियाँ जल रही है, अगरबत्तियाँ जल रही है, कहीं फूल बिखरे हुए हैं।
तो प्रकाश ही प्रकाश और सुगंध, अगरबत्तियों की सुगंध ही सुगंध, फूलों की भी सुगंध आ रही थी। तो फिर राजा ने बाहर बैठ के पूछा क्या किया था? बोला पिताश्री आपने 1 रुपया दिया था, 1 रुपये से महल को भरने का आपका आदेश था। तो मैंने सोचा पिताजी ने कहा है तो सोचकर ही कहा होगा, कोई न कोई रहस्य तो होगा। मैंने दिमाग लगाया आपके प्रति सम्मान का भाव, और मुझे यह सूझा कि भरना है ना तो प्रकाश से भरें, सुगंध से भरें। तो 1 रुपये से मुझे ये मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, ये दिया सलाई की ये पेटी, फूल, सब 1 रुपये में सब सामान मिल गया था। और अब आप देख लो यह प्रकाश मैंने किया और सुगंध फैलाई है। राजा बड़ा खुश हुआ, अपने महल में आ गया और चिंतन किया कि बड़े वाला बेटा और बीच वाला बेटा ये तो ठीक है, छोटे वाला बेटा कितना एक पढ़ा लिखा भी है और बड़ा एक समझ वाला है, और कितना अच्छा काम किया है कि प्रकाश से भरा है महल को और सुगंध से भरा है। तो आशा करूं मेरे राज्य को भी यह प्रकाश और सुगंध से भरने का प्रयास कर सकेगा। कुछ समय बाद अच्छे मुहूर्त में बहुत बड़ी पब्लिक के प्रोग्राम में राजा ने उस छोटे वाले राजकुमार को अपना युवराज यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 5-7 वर्षों के बाद जब राजा का देहावसान हो गया, तब वह छोटे वाला, सबसे छोटा जो राजकुमार था, जो युवराज बनाया गया था, वह राजा बन गया। तो अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए ध्यातव्य है, ध्यान देने की बात है कि छोटे राजकुमार ने महल को किस चीज़ से भरा था? समझ गए कहानी को? समझ गए? छोटे राजकुमार ने महल को कैसे भरा? बताओगे? महल को कैसे भरा, किस चीज़ से भरा? तुम बता सकते हो? हैं सुगंध और हाँ और प्रकाश और सुगंध, ठीक है। तो तुमको भरना वो तो अब ये हमारा जीवन है नहीं, ये भी एक प्रकार का महल है, ठीक है ना। इस जीवन को कैसे भरना चाहिए? कौन सी सुगंध? है? फूलों की सुगंध। प्रकाश कौन सा? जीवन रूपी महल को कौन से प्रकाश से भरना चाहिए? तुम बताओगे? और बच्चों में कोई बताएगा? बच्चों में हाँ? कैसे भरना चाहिए जीवन रूपी महल को? देखिए, जीवन रूपी महल को प्रकाश और सुगंध से भरना चाहिए। प्रकाश कौन सा? ज्ञान का प्रकाश, पढ़ाई, ज्ञान का प्रकाश, नॉलेज, ज्ञान के प्रकाश से। सुगंध फूलों वाली तो ठीक है, संस्कार, अच्छे संस्कार, अहिंसा, नैतिकता, संयम, इन अच्छे संस्कारों की सुगंध से जीवन रूपी महल को भरने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने वाले, वे विद्यालय में ज्ञान भी लें, अच्छे संस्कार भी उनको घर में, परिवार में, विद्यालय में औरों से मिलते रहें, तो यह जीवन एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका बन सकता है कि जहाँ अच्छा ज्ञान भी है, पढ़े लिखे भी हों और साथ में अच्छे संस्कार भी हों। तो ज्ञान और संस्कार, ज्ञान का प्रकाश और संस्कारों की सुगंध, इनसे इस जीवन रूपी महल को भरना चाहिए, जैसे कि छोटे राजकुमार ने प्रकाश और सुगंध से अपने इस भौतिक महल को भरा था। तो बच्चे हैं, ठीक है, चंचलता भी हो सकती है, मान लो कभी छोटी बड़ी गलती भी हो जाए, पर एक बार गलती हो जाए
तो दोबारा गलती को दोहराना नहीं चाहिए कि मिस्टेक, गलती कोई हो गई, अब एक बार हो गई कि पुनरावृत्ति, वो गलती दोबारा न करे। ऐसा प्रयास यथासंभव करना चाहिए कि गलतियां गलत हैं, गलत को छोड़ना चाहिए और अच्छाइयाँ जो अच्छी हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए। जैसे चोरी करना, झूठ कपट करना, फालतू लड़ाई झगड़ा करना, फालतू मारपीट करना, ये बीड़ी सिगरेट आदि फालतू ये चीज़ें पीना, नशा करना, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और अहिंसा, नैतिकता, संयम, सच्चाई, ईमानदारी, नशा मुक्ति, इन चीज़ों को जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बुराई को छोड़ना और अच्छाई को अंगीकार करना, स्वीकार करना, यह लक्ष्य रहता है और प्रयास रहता है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छई स्वर्गम, कि जिस श्रमण धर्म से इहलोक का हित हो, परलोक का हित हो, सुगति प्राप्त होती है, उसके लिए बहुसूयम, बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। जो ज्ञानी हैं, साधु संत हैं, त्यागी हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे साधुओं की संगति मिले, उनसे अच्छा सद्ज्ञान मिले, उस सद्ज्ञान से आदमी को एक कल्याण का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो विद्यार्थियों में भी एक अच्छा मार्ग प्राप्त करने का प्रयास हो, अच्छा मार्ग मिले, वे सन्मार्ग पर चलें, अध्यात्म के मार्ग पर चलें और खूब अच्छे बने, यह काम्य है। संभव है समाधान। प्रेक्षा ध्यान। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्।